पहले तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट वी हैव टू कंजर्व सेव वाटर, वी डोंट हैव टू पोल्यूट, वी डोंट हैव टू डंप वेस्ट इन द वाटर। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसकी तरफ होनी चाहिए। ये सुनो, आजकल मुद्दे क्या हम सोचते हैं ना कि एजुकेशन मुद्दा हो, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा हो, पानी मुद्दा हो, ये सुनो, इंस्टेड ऑफ हिंदू मुस्लिम और रिलीजन इनिशिएटिव, इफ एज ए एजुकेटेड पर्सन वी लुक फॉर गुड ऑप्शंस, है ना, ये सुनो। तो अगर पॉलिटिकल मूड भी उधर ही है कि हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा को स्वच्छ बनाएंगे, घाट को साफ करेंगे, है ना, सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद सोशल पीपल का कॉन्ट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है, और साथ में हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए टू क्लीन दैट वाटर, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, है ना, इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो सीधे पानी को ड्रेन ना करे रिवर में, ये सुनो, एफ्लुएंट्स को तुरंत ड्रेन ना करे, ठीक है। सो थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यू कैन मेंशन इसमें, कि पहला क्या, सोशल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सेकंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड देन टेक्निकल सॉल्यूशंस, ओके। लिख लिया? एक और जो फेमस इनिशिएटिव दैट इज राइट ऑन नमामि गंगे प्रोग्राम। सेकेंड वन इज नमामि गंगे प्रोग्राम। This was introduced in 2019. ठीक है, अंडर द विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, ये बड़ा नाम है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का अंडर किसकी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इसको, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, दिस इज द नेम, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Next initiative, Swachh Bharat Mission. That is also important. Swachh Bharat Mission includes everything. Yes or no? River, sand, soil. It was Swachh Bharat Mission कब लॉन्च हुआ था? Which year? 2014. कैसे याद है आप लोग को? 2 अक्टूबर, है ना, 5 साल हो गए थे 2019 में। तो आपने देखा ना कितना प्रमोट इतना किया गया था कि सबको पता है कि हाँ 2014 में लॉन्च किया था, जब न्यू गवर्नमेंट आई थी। फिर जब 5 साल हो गए थे 2019 में फिर से मनाया गया था, 5 साल हो गए थे स्वच्छ भारत मिशन को। ये सुनो, तो अभी क्या है, लगभग सेकेंड फेज चला है 2020 के बाद, 2020 से 25 वाला, ठीक है। दिस वाज लॉन्च, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च इन 2014। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। अर्लियर जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन होता था उसको हटा के क्या लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ओके। चलो ये तो हो गए नेशनल एफर्ट्स, ठीक है। हाउ मेनी एफर्ट्स वी रोट, सोबो कैन यू रिपीट विद रिस्पेक्ट टू गंगा जी? हाँ, ओके ओके। एंड ओवरऑल अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें, अच्छा वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लिख लो, इसके अलावा स्कीम्स के अलावा और कैसे हम गंगा को क्लीन कर सकते हैं, रिवर्स को क्लीन कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर मेजर्स, कैन यू थिंक ऑफ? ठीक है, दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। कुछ स्कीम्स याद है गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है ऐसे विद रिलेटेड टू वाटर एंड ऑल? अटल भूजल योजना सुना है? अटल, राइट डाउन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, राइट डाउन फर्स्ट। जल जीवन मिशन, these are all related to water, okay? जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना,
माइक्रो इरिगेशन फंड, माइक्रो इरिगेशन फंड by under NABARD, माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम फंड अंडर नाबार्ड, NABARD। अमृत स्कीम भी आया था, अमृत, AMRUT, अमृत, AMRUT। ये सब स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में जाके आप स्टडी करना, ठीक है, 3-4 दिन। अच्छा, आपको PDF मिली कि नहीं रोहित? दिया PDF, वो सर्कुलेट सबको दे दिया आपने? वो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशन से, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उनको एक एक करके आप स्टडी करोगे। दिन में कम से कम 3-4 पेजेस हैं, उसको एक बार गो थ्रू जाना, ठीक है। प्रोविजंस को सबको मिल गई है ना? हैव यू गॉट सो वो PDF? इसको भी सेंड कर दो, ठीक है, ठीक है। तो PDF भेजिए, उसमें इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दे रखे हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार 3-4 दिन की छुट्टी होंगे तो उसमें एक बार रीड जरूर करना, ठीक है आप लोग, ओके। एक और इनिशिएटिव लेको, सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया था, सेंट्रल वाटर कमीशन 1945। ब्रैकेट में यू कैन राइट इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ it works as a part of the जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये क्या है? टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट देता है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज दी जल शक्ति मिनिस्ट्री, ओके। सेंट्रल वाटर कमीशन। एक और PM संचय, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ओके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सुना था ना? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, दिस वाज अ स्लोगन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, फॉर दी ऑप्टिमम इरिगेशन। पहले आप देखते हो पानी कैसे पूरे कैनल से ही चैनलाइज किया जाता था, अब क्या पाइप के थ्रू, स्प्रिंकलर्स के थ्रू, माइक्रो इरिगेशन के थ्रू वो मेथड्स यूज की जा रही है, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन या स्प्रिंकलर्स, ठीक है, टू कंजर्व द वाटर ऑल्सो, ताकि जिस प्लांट को जिस एकड़ में पानी की जरूरत है सिर्फ वहीं तक ट्रांसफर हो। अदरवाइज क्या होता था, पहले मोटे मोटे कैनाल से पानी ट्रांसफर होता था, इधर उधर पानी जाते थे, है ना, क्रॉप्स भी खराब हो जाती थी। अब क्या है, प्रॉपर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड, ओके। सो दीज आर ऑल इनिशिएटिव रिलेटेड टू दी वाटर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? एनी डाउट? ऋतिक एक बार रिपीट करो जो जो इनिशिएटिव हमने बोले। नींद आ रही है आपको? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? वाटर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या हेल्प वर्क करता है? विच इंटरनेशनल ओशंस आर देयर, हाई सीज आर देयर, यूनिक्लॉज हमने स्टडी किया था एक बार, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ओके। व्हाटएवर विल हैपन इन द हाई सीज, व्हाटएवर ऑयल स्पिलेज, क्या कैसे देखना है, पानी को कैसे रेगुलेट करना है, ओशंस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द नेचर एनवायरमेंट का, सो उनका प्रिजर्वेशन का किसके जिम्मे है? यूनिक्लॉज को, ठीक है, ओके। कोई भी इशू होता है ऑयल स्पिलेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर अगर मिसाइल्स वगैरह जो भी हमारे वो चलते रहते हैं, अंडर वाटर सबमरीन्स वगैरह, कुछ भी इशू होता है, कौन सी लॉ, कौन सी कमिटी बैठेगी, क्या रेगुलेशंस आएंगे, कौन सी कंट्री के रूल वर्क करेंगे, तो कौन देखेगा उन चीजों को? दैट इज यूएन क्लॉज, ठीक है। राइट डाउन द हेडिंग, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, इट कैन होल्ड स्टेट्स
It can hold states liable for damage caused by violation of the their international obligations through its, I'm repeating, it can hold states liable for damage caused by violation of their international obligations through its three institutions. First one, International Tribunal for Law of Sea. First one is International Tribunal for Law of Sea. Second, International Seabed Authority. And third one, Commission on the Limits of the Continental Shelf. ओके, सो इन तीन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये क्या मॉनिटर रेगुलेशन करती है. ठीक है, एक और इंस्टीट्यूशन का आप नाम लिखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में आप लोग स्टडी करना. ठीक है, यूनिक्लॉस लिख लिया. नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी. इतना एटलीस्ट याद रखो. हेडक्वार्टर्ड इन यूके. IMO हेडक्वार्टर्ड इज इन यूके. ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी. ओके, एटलीस्ट ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद रखने होंगे. ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टैंडर्ड सेटिंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी किसके लिए स्टैंडर्ड सेट करेगी? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड ऑल. यस और नो? ठीक है, एक लंदन डंपिंग कन्वेंशन है. ओके, दिस इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन. लंदन डंपिंग कन्वेंशन मरीन पोल्यूशन से डील करता है. ठीक है, ये नाम एटलीस्ट आप याद रखो, लंदन डंपिंग कन्वेंशन. ठीक है, डंपिंग मतलब क्या होता है रौनक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डंपिंग? डंप मतलब क्या होता है? टेल. हाँ बताओ, हिंदी इंग्लिश कोई सी भी भाषा में बोलो. ये तो इंग्लिश का टर्म है. व्हाट डज इट मीन रौनक? डंपिंग मीन्स व्हाट? इफ समबडी डंप्स यू, व्हाट डज इट मीन? अब तो बता दो. वही मतलब है, यहाँ पे आप किसी चीज को फेंक रहे हो, डंप कर रहे हो पानी में. यस और नो? सो वो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इट? उसी से तो आप आशय लगाओगे कि अगर हम पानी में कुछ फेंक रहे हैं गंदी चीजें, यस और नो, अननेसेसरी है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो हु इज द कन्वेंशन डीलिंग विद दिस? मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड लंदन डंपिंग कन्वेंशन. ओके, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ याद रखोगे? लंदन. यस और नो? अडॉप्टेड इन 1972, एंटेड इनटू इन 1975. Okay, at least you remember the name and organization's name and when it was instituted and its headquarter. Okay, चलो, we are done with this water pollution, right? Now जो भी important चीजें आएंगी water से related, soil से related, ये सब चीजें आप क्या रखोगे? न्यूज को अपडेटेड रखोगे, अपने नोट्स को अपडेटेड रखोगे. ओके, ऑलवेज लीव वन स्पेस, 1-2 pages for more editions. Okay,
सिंपल वन स्लाइड फॉर नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? परमिसिबल लिमिट्स. व्हाट हैपेंड राइट? हाँ, नो रेस्टिंग टाइम. ठीक है. नॉइज पॉल्यूशन किसके अंडर आता है? नॉइज पॉल्यूशन मतलब क्या? अनवांटेड नॉइज दैट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन एयर. ये सुनो, परमिसिबल लिमिट्स क्या है हमारे नॉर्मल लाइफ में? इंडस्ट्रियल जोन में कितना है? 7 dB मतलब डेसिबल्स. ठीक है. द नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. नहीं लिखो मत, नहीं इसको मत लिखो, मैं बस बता रही हूँ, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है. डोंट राइट दिस. ठीक है. नॉर्मल WHO द्वारा permissible limit is 45 in the daytime, 45 dB during the day and it is 35 during the night. अगर इतने डेसिबल से ज्यादा नॉइज हम सुनते हैं, ठीक है, so that will be harmful for us. Yes or no? ठीक है. and special criteria which is given for industrial zone, commercial zones, residential zones में कितना permissible है. ठीक है. कुछ हुआ ऋतिक? क्या हुआ? क्यों हंसी आ रही है आपको? ठीक है. And which law controls the noise pollution? Which law? Noise pollution. Write down. एक law का नाम रखो. Noise pollution. Noise pollution rules 2000. Noise pollution rules 2000 under Environment Protection Act of 1986. ओके. ये सारे जो WPA, EPA एक्ट है, वाटर एक्ट है, ये सारे एक्ट मैंने PDF में आपको भेज दिया. ठीक है. वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके प्रोविजंस हम क्लास में एक एक नहीं डील कर सकते ना, तो वो एक बार आप जरूर स्टडी करना. ठीक है. चलो. नॉइज पोल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेड अंडर, पहले क्या था? ये एयर के अंदर आता था, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू दिस इज नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 व्हिच कम्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ओके. चलो. नॉइज पोल्यूशन में बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस पढ़ना था इतना कि क्या परमिसिबल लिमिट्स हैं, इंडस्ट्रियल उसके बारे में क्या है और कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी. ठीक है. Soil pollution has naturally become a major the challenge that we need to overcome for establishing a healthy environment. प्लास्टिक पोल्यूशन सॉइल के अंदर, लैंड पोल्यूशन के अंदर ही आएगा. Different processes leads to the formation of soil that accumulates over the centuries. Soil pollution can be natural or due to human activity. However, it mostly boils down to the activities of human that causes the majority of soil pollution, such as heavy industries or pesticides in agriculture. Industrial pollution. The incorrect way of chemical waste disposal from different types of industries can cause contamination of soil. Human activities like this have led to acidification of soil and contamination due to the disposal of industrial waste, heavy metals, toxic chemicals, dumping oil and fuel, etc. Inferior irrigation practices. Poor irrigation methods increase the soil salinity. Moreover, excess watering, improper maintenance of canals and irrigation channels, lack of crop rotation, and intensive farming gradually decreases the quality of soil over time and causes degradation of land. Urban activities. Lack of proper waste disposal and regular construction can cause excessive damage to the soil due to lack of proper drainage and surface runoff. This waste disposed of by humans contains chemical waste from residential areas. Moreover, leaking sewage systems can also affect soil quality and cause soil pollution by changing the chemical composition of the soil.
If you like this video, do like, share and subscribe to Bluefo YouTube channel. So land pollution, or in that we will consider what is the land pollution. Land pollution, अभी हमने water देखा, land में देखा, land is associated with the soil. Yes or no? Soil is getting degraded. ठीक है, land degradation जो हो रहा है, land degradation, this is the word. What are the causes? What is happening? Deforestation is the reason. Anthropogenic activities. निशा आप बताओ, 2 reasons बताओ, soil pollution, land pollution क्यों हो रहा है? हाँ, फार्मिंग एक्टिविटीज की वजह से भी हो रहा है. यस और नो? फार्मिंग एक्टिविटीज में पेस्टिसाइड, केमिकल, तो सारे पोल्यूशंस क्या है आप देखो इंटरलिंक्ड है. Yes or no? Air pollution, water pollution, soil pollution. Yes or no? All the activities which humans are doing, they all are connected to the ecosystem. हम environment से connected है. Yes or no? So land को degrade करेंगे, water को degrade करेंगे, तो सारे pollutions आपस में interrelated है और causes और reasons भी काफी हद तक similar होते हैं. Yes or no? Industrial activity होगा, household activity होगा. Yes or no? Anthropogenic activities में काफी सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, इंडस्ट्रियल व्हीकुलर इमिशंस एंड ऑल. हम अगर स्क्रैपिंग करते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होगा. इफ वी स्क्रैप द बैटरी, अगर बैटरी को तोड़ोगे तो बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं कि नहीं. अगर एग्रीकल्चर से भी, एग्रीकल्चर से कैसे पोल्यूशन हो रहा है सॉइल का, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, सैलिनिटी और एल्किनिटी 2 वर्ड है. सैलिनिटी इंक्रीज होता है, पेस्टिसाइड तो वो ठीक है, ठीक है, सैलिनिटी और एल्किनिटी भी बढ़ रही है. पर पंजाब का केस स्टडी पढ़ना, वहां पे एक्सेसिव ऑफ इरिगेशन, एक्सेसिव ऑफ इरिगेशन, how the groundwater and the quality of water has been impacted in Punjab. ठीक है, सॉइल क्वालिटी कैसे डिग्रेड हुई है पंजाब में बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इरिगेशन. पहले क्या था, उसको वीट बास्केट कहा जाता है. एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर डाल के, एक्सेस ऑफ सीड से क्या था, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन वाज हैपनिंग, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाज हैपनिंग. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द सॉइल हैज डिग्रेडेड, सॉइल की क्वालिटी ही खराब हो गई है. यस और नो? एंड ग्राउंड वाटर लेवल हैज आल्सो रिड्यूस्ड, लेवल स्लो हो गए. ठीक है, सो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था उसका इम्पैक्ट इस पे हुआ था. ठीक है, पंजाब की केस स्टडी आप जरूर स्टडी करना. ठीक है, अब एक और बताओ, प्लास्टिक से रिलेटेड आप लोग, प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे हो रहा है, प्लास्टिक को कैसे सेव करोगे, प्लास्टिक से कैसे बचोगे, इसके लिए सोचो. अगर लैंड पोल्यूशन का एक रीजन ये भी तो है प्लास्टिक पोल्यूशन. थिंक अबाउट इट, हाउ यू कैन कर्ब द प्लास्टिक पोल्यूशन. Plastic pollution is happening. It is degrading the land. Yes or no? It is degrading the soil also, degrading the oceans also. आपने एक वो टाइगर वाला देखा था एक वीडियो जिसमें टाइगर एक प्लास्टिक की बॉटल उठा के, काफी वायरल हुआ था, फ्रॉम अ नेशनल पार्क, और टाइगर वाज रिमूविंग अ बॉटल फ्रॉम द वाटर. वो प्लास्टिक की बॉटल आप सर्च करना कि आई डोंट रिमेम्बर द नेशनल पार्क. तो इसने काफी कॉन्शियसनेस अरेज की थी, अवेयरनेस की थी. देखो टाइगर को पता है कि प्लास्टिक की बॉटल हमें नहीं फेंकनी है वहां पे, है ना. सो हाउ कैन बी, व्हाट आर द मेथड्स? अच्छा ये, हाँ, रिप्लेस विद द पेपर्स. ओके, जूट बैग, जूट एंड पेपर. ठीक है, जो रीयूज, सिंगल, बैनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक जो गवर्नमेंट कर रही है, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. हैव यू हर्ड ऑफ दिस और नॉट? कभी कभी दिल्ली में एकदम बंद कर देते हैं, सर हमारे पास प्लास्टिक नहीं है. यस और नो? दे डू और नॉट? वेंडर्स एंड ऑल. बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. सिंगल यूज प्लास्टिक मीन्स व्हाट, मतलब जिसको आप मल्टीपल, जो पतले थिन वाले होते हैं, थिन माइक्रोन्स के होते हैं, जिसको आप मल्टीपल यूज नहीं कर सकते. कुछ कुछ होते हैं हैवी थिक वाले होते हैं, तो आप एक की जगह मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो. आप तुरंत उसको फेंकते नहीं हो कुछ प्लास्टिक्स को. इंस्टेड ऑफ दैट नाउ व्हाट वी आर स्विचिंग टू जूट एंड पेपर्स बैग. इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वी कैन यूज ग्लास, ग्लास और अदर मेटल्स. यस और नो? स्टेनलेस स्टील, अगर आपको पानी रखना है तो स्टेनलेस is the much better option. Glass अगर रिस्की है तो stainless steel is option. Yes or no? And what else?
इफेक्ट क्या होंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के? It is happening. They can get into the human bodies also. Health को impact. They impact the health. Impact क्या? Human health. They get into the ocean, marine pollution. है ना? Marine pollution they will do or not? माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोबीज के बारे में सुना है? माइक्रो प्लास्टिक्स and microbeads, these are getting into bodies of species. हमारे अंदर भी ये माइक्रोबीड्स जा रही है, प्लांट्स के अंदर भी स्पीशीज जा रही है. उससे क्या है? बायो एक्यूमुलेशन. दो वर्ड्स है, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन. ठीक है, अगर पानी में कुछ केमिकल जा रहा है तो स्लोली स्लोली इट विल गेट इनटू ह्यूमंस आल्सो, इनटू डिफरेंट स्पीशीज आल्सो. इट विल इम्पैक्ट अस और नॉट. सो दो वर्ड्स को आप जरूर ये लिख लें. यहाँ पे सिंपल जनरल में डिस्कशन कर रही हो, बिकॉज पॉल्यूशन इज अ टॉपिक जो जनरल डिस्कशन से ही क्लियर होगा. ठीक है, इस पे आपको न्यूज़पेपर पे नजर बना के रखनी है. ये सुनो, देखो दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए आपको. ठीक है, फर्स्ट वन इज बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. टू वर्ड्स, दोनों अलग है. बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. एक्यूमुलेट मतलब मैं कंटिन्यूसली अगर कुछ गंदी चीज खा रही हूँ, सपोज आई एम ईटिंग मैदा, मैगी एंड ऑल, चाउमीन, तो वो जंक धीरे धीरे मेरे अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है. हम कहते हैं ना कि मैदा मत खाओ, ज्यादा मत खाओ. तो एक ऑर्गेनिज्म में जब कोई केमिकल पॉल्यूटेंट, मर्करी हो, लेड हो, आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो, वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक्यूमुलेटिंग इन अ सिंगल स्पीशीज. तो उसको हम क्या कहेंगे? बायो एक्यूमुलेशन. गेटिंग? बायो एक्यूमुलेशन वर्ड समझ में आया? मैं सिंगल स्पीशीज हूँ, मैं गंदी चीज खा रही हूँ, पॉल्यूटेंट खा रही हूँ, हवा गंदी ब्रीथ कर रही हूँ, मर्करी जा रहा है, लेड जा रहा है, केमिकल जा रहा है, सो दैट विल एक्यूमुलेट इन माय बॉडी. ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन में इफ दैट केमिकल इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर, सपोज कोई केमिकल प्लांट में गया, उस प्लांट को रैबिट ने खाया. ठीक है, दैट केमिकल इज ट्रांसफर्ड टू द रैबिट. नाउ दैट रैबिट इज ईटन बाय डियर और फॉक्स, यू कैन से फॉक्स ने खाया उसको, फॉक्स इज ईटन बाय टाइगर और एलिफेंट. ठीक है, सो अगर ट्रॉफिक लेवल पे वो केमिकल जा रहा है, ईच इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन. गेटिंग? अगर पानी में कोई इंसेक्ट है, ठीक है, उस इंसेक्ट ने क्या किया? स्पीशीज को खाया, एल्गी को खाया, उसको किसने खाया? इस फिश ने खाया, छोटे फिश ने. छोटे फिश को किसने खाया? बड़ी फिश ने. अब वो केमिकल पानी के थ्रू किस में रिश्ता जा रहा है? पानी के थ्रू हर एक ऑर्गेनिज्म, एवरी मॉलिक्यूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा? हर एक एटम, हर एक टिश्यू में जा रहा है. स्लोली स्लोली ये फिश क्या ह्यूमंस भी खाएंगे तो वो हमारे अंदर भी जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन. Got the difference between the two? अगर कुछ भी कंटामिनेट हो रहा है तो इंडिविजुअल स्पीशीज को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है. सपोज ये क्या है? ये क्या है? प्लांट है, इसको किसने खाया? ग्रास होपर ने खाया. ग्रास होपर को किसने खाया? बर्ड्स ने खाया. बर्ड को किसने खाया? ईगल ने खाया. सो व्हाट इज फ्रॉम वन ट्रॉपिक, वन फूड चेन, याद है? फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर. सो दिस केमिकल, दिस रेड कलर इज केमिकल, दिस रेड केमिकल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर. और यहाँ बायो में एक्यूमुलेशन क्या है? एक ही स्पीशीज में अगर टाइम के थ्रू, विद द टाइम, पासिंग ऑफ द टाइम, वी आर कंज्यूमिंग दैट अगेन एंड अगेन. उसी पानी में कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा ब्लैक लंग डिजीज जैसे हमने पढ़ा था, उसमें क्या हम कोल माइनिंग एरियाज में रह रहे हैं तो हम इनहेल कर रहे हैं वही चीज, ये सुनो, तो हमारा लंग क्या धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है. सो दैट विल बी, कुड बी एग्जांपल ऑफ बायो एक्यूमुलेशन. गेटिंग द डिफरेंस? बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होता है इस वर्ड में. यहाँ पे क्लियर हो गया सोबो? इज इट क्लियर? चलो डिफरेंस आप लोग लिख लो. डिफरेंस लिख लो, फिर वी विल एंड इट हियर. ओके,
इज इट क्लियर? ठीक है, चलो वी विल एंड इट। अच्छा, एक होमवर्क करोगे आप, जो नोट्स मैंने दिए पीडीएफ वो तो आप स्टडी करोगे। यू विल स्टडी अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन, व्हाट आर द मेथड्स टू कर्ब द प्लास्टिक पोल्यूशन। स्पेसिफिक पॉइंट्स चाहिए मेरे को, पैराग्राफ नहीं चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव या रूल्स रेगुलेशंस। क्या हुआ प्रज्ञा? ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। ओके, दीज टू टॉपिक्स यू विल हैव टू प्रिपेयर, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड द सॉलिड वेस्ट, how to treat and dispose them. Getting Nisha? 2 homeworks. What happened, Subbu? Understood the class? Getting? समझ में आ रहा है? चलो, thank you class. लगभग कंप्लीट हो गया। आप लोग वो करके आना, प्लास्टिक वाला करके आना, और हजार्डियस वेस्ट, जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट है ना, उसको एक बार स्टडी करना। थोड़ा सा बस बचा है रेडिएशन वाला, ठीक है, रेडिएशन पोल्यूशन, अगर उसको भी स्टडी कर लोगे तो इट्स ओके, उससे ज्यादा नहीं। मेन इसमें क्या है, आपको खुद से पॉइंट जनरेट करने होंगे एंड कीप रीडिंग द बुक्स एंड आर्टिकल्स। ओके, लाइक द वे जैसे मैंने एयर पोल्यूशन का कराया था ना, मेजर्स, कॉजेज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इसी तरीके से आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज में चल रहा है, सॉइल पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए, प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट भी उसमें इंक्लूड करना। ओके, इन द सॉलिड वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो, मोस्ट 90% इज कंप्लीट पॉल्यूशन, जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।